अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कनेक्टेड क्लासरूम में आपको वेलकम करते हैं। आज हमारा मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, हम उसको कल डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ का टेबल है जो हमने कल ड्रा किया था, और हमने एक एक वैल्यू को कैलकुलेट करके उसका प्रॉपर वे देखा था कि ये वैल्यूज़ कैसे हमारे पास आई हैं। इस टेबल को आपने ज़ुबानी याद करने की पूरी कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में आपको डेफिनेटली मुश्किल पेश आएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इससे फेमिलियर हो जाएंगे। कैलकुलेटर को भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फेडरल बोर्ड आपको अलाउ करता है, लेकिन कोशिश करें इन वैल्यूज़ पे जो पर्टिकुलर एंगल हैं इन पर वैल्यूज़ आपको ज़ुबानी याद हो, ताकि जब आप आगे इंटर की क्लासेस और आगे फर्दर एंट्री टेस्ट में जाएंगे तो आपको ये वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको ये वैल्यूज़ ज़ुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपके पास फेमस एंगल्स पे अवेलेबल हैं जो मैंने डिग्री में मेंशन किए हुए हैं, और इसके अलावा आपको मैंने कल बता दिया था रेडियन में हमारे पास ये एंगल कौन कौन से हो सकते हैं। ये ज़ीरो, और इसको आप रेडियन में बोलते हैं π/6, इसको बोलते हैं π/4, इसको बोलते हैं π/3, दिस इज़ π/2, दिस एंगल इज़ पाई, इट इज़ 3π/2, और दिस इज़ 2π। ये आपके पास जो एंगल है रेडियन में भी मेंशन कर दिए गए हैं और डिग्री में भी मेंशन कर दिए गए हैं। ये टेबल आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको कंप्लीट करना। ये हमने कल इसको डिस्कस भी कर लिया था। आज हमारा काम है क्वेश्चन नंबर 2 से कुछ पार्ट हमने कल सॉल्व किए थे और कुछ मैंने आपको असाइनमेंट दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, cos स्क्वायर π/3 माइनस साइन स्क्वायर π/3। तो स्टूडेंट्स इस स्क्वायर को पहले आप एडजस्ट करेंगे, इसको cos ऑफ π/3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। सिमिलरली साइन ऑफ π/3 का होल स्क्वायर। इज इट ओके? अब यू नो π/3 कौन सा एंगल होता है? cos ऑफ 60 डिग्री, और दिस इज अगेन साइन ऑफ 60 डिग्री, और इसका स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब टेबल आपको याद है, और टेबल में हमने ये कीमतें यहाँ से फॉलो कर देंगे। cos 60 डिग्री की आपको कीमत टेबल बता रहा है 1/2। तो देखें स्टूडेंट्स, ये 1/2 वैल्यू और स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या बता रहे हैं टेबल आपको, 3 स्क्वायर रूट बाय 2, और इसका भी स्क्वायर ले लिया जाएगा। नाउ दिस विल बी 1/4 और दिस विल बी 3 स्क्वायर रूट बाय 3/4। फर्दर इसका जब एलसीएम लिया जाता है 4, तो यहाँ पे 1 माइनस 3 विच विल बी -2/3 और -2/4 विच विल बी नेक्स्ट 1/2 नेगेटिव साइन के साथ आपका ये आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक होगी बात? अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ऑफ π/2 cos ऑफ π/3 माइनस cos ऑफ π/2 एंड साइन ऑफ π/3। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इस रेडियन एंगल को अपनी सहूलत के लिए, अपनी आसानी के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो π/2 बोलते हैं 90 डिग्री एंगल को। इसी तरह cos ऑफ π/3, तो दिस इज़ 60 डिग्री एंगल, माइनस अगेन cos ऑफ π/2 का मतलब 90 डिग्री एंगल, और साइन 30 π/3 का मतलब 60 डिग्री एंगल। जब आपने ये डिग्री एंगल्स में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो टेबल मैंने आपको कहा था कि आप ज़ुबानी याद रख सकते हैं और कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, उस टेबल को आप यूज़ करें और आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें।
साइन 90 पे आप देख सकते हैं टेबल से आपको वैल्यू मिल रही है 1। साइन 90 की वैल्यू क्या मिल रही है 1। सिमिलरली कोस 60 की वैल्यू आपको क्या दे रहा है टेबल, कोस 60 पे 1/2। नेक्स्ट कोस 90 पे टेबल वैल्यू दे रहा है 0। यू कैन चेक दिस इज। उसके बाद कोस साइन 60 पे टेबल हमें आंसर क्या देता है 3√2। नो सिंप्लीफिकेशन करनी है, जब आप वैल्यू पुट कर लेते हैं उसके बाद जस्ट सिंप्लीफिकेशन का स्टेप रह गया। तो ये 1/2 माइनस ये 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर विल बी 0 और ओवरऑल आंसर हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट थे जो हमने कल असाइनमेंट के तौर पे दिए थे। होप सो आपने इसको कंप्लीट किया होगा, आज हमने इनको रिवाइज भी कर लिया। सिमिलरली अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है फॉर थीटा इक्वल टू π/6 आपको ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसको प्रूव करना है, विच विल बी tan 2θ इज इक्वल टू 2 tan θ ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर θ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने इसमें थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। तो फॉर थीटा इक्वल टू π/6 ये इक्वेशन बन जाएगी tan 2 और थीटा की जगह π/6 और यहाँ पर राइट साइड पे 2 tan ऑफ थीटा की जगह π/6 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ π/6 और ये जो स्क्वायर है इसको हम यूँ ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इज इट ओके? अब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ये इससे कैंसिल आउट होके tan ऑफ π/6 को अब π/3 बन जाएगा और राइट साइड पे 2 tan ऑफ π/6 और 1 माइनस tan ऑफ π/6 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? अब π/3 रेडियन में लिखा हुआ है, डिग्री में ये कौन सा एंगल बन जाता है, इसका मतलब 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और यहाँ पर 2 tan ऑफ π/6 का स्टूडेंट्स मतलब कल हमने डिस्कस किया था, इट इज़ π/6 का मतलब 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ 30 डिग्री और उसका स्क्वायर। अब फिर से आपको टेबल पे आना है और वहाँ से आपको वैल्यूज़ देखनी है। ओके, हम टेबल से वैल्यूज़ देखते हैं। tan 60 की वैल्यू टेबल हमें क्या बताता है, tan 60 पे टेबल हमें बता रहा है 3 स्क्वायर रूट। क्या बता रहा है? 3 स्क्वायर रूट। और यहाँ पर राइट साइड में 2 टाइम्स tan 30 की कीमत टेबल हमें क्या बता रहा है 1/3 स्क्वायर रूट, 1/3 स्क्वायर रूट। 1 माइनस अगेन tan 30 की कीमत 1/3 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसको तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि वो इक्वल आ जाए इसके। तो देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1/3 तो बन जाएगा 2/3 स्क्वायर रूट और नीचे 1 माइनस 1/3 क्योंकि 3 स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर लेंगे तो वो उसको 1/3 कर देगा और एलसीएम लेने पर 2/3 स्क्वायर रूट और नीचे एलसीएम 3 और ये 3 माइनस 1 विच विल बी ये 2/3 स्क्वायर रूट और यहाँ पे 2/3 बन गया। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3/3 स्क्वायर रूट बन जाएगा क्योंकि ये रकम नीचे आ जाएगी और ये रकम ऊपर चले जाएगी। तो लास्ट स्टेप 3/3 स्क्वायर रूट को रैशनलाइज करने पर आप 3 स्क्वायर रूट इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ये रैशनलाइजेशन की मदद से आ जाता है क्योंकि आप इस 3 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट एंड डिवाइड बाय 3 स्क्वायर रूट करते हैं
तो ऊपर बन जाएगा, ये मैं रफ में आपको बता देता हूँ, ऊपर बन जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट और नीचे बन जाएगा 3, ये इससे कैंसिल आउट होकर सिंप्लीफाई 3 आंसर आ 3 स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, साइन 3 थीटा। पार्ट नंबर 2 है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आपने अगेन इसमें क्या करना है, एंगल को पुट करना है π/6, तो साइन 3 और π/6, 3 साइन ऑफ π/6, 4 साइन ऑफ π/6 और इसका क्यूब आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ से ये सिंप्लीफाई होके साइन ऑफ π/2 और बाकी कोई भी सिंप्लीफाई नहीं होता, 3 साइन ऑफ π/6 और 4 साइन ऑफ π/6 का क्यूब। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टेबल से आपको वैल्यू चूज करनी है, टेबल पे आ जाते हैं। आपने मुझे यहाँ से वैल्यू बतानी है साइन π/2। पहले तो आप इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो आसानी रहेगी। π/2 का मतलब 90 डिग्री, 3 साइन ऑफ π/6 का मतलब 30 डिग्री और 4 साइन ऑफ अगेन 30 डिग्री और उसका स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब आप टेबल से वैल्यूज देख के बता दीजिए। साइन 90 पे आपको टेबल क्या आंसर दे रहे हैं जी? साइन 90 पे हमें टेबल आंसर देता है 1। चले राइट साइड पे आते हैं 3, और साइन 30 पे हमें टेबल क्या आंसर देता है 1/2, 1/2 माइनस 4 साइन 30 पे 1/2 और इसकी पावर यहाँ पर क्यूब, तो इसका मतलब 3/2 माइनस ये 4 टाइम्स 1/2 का क्यूब होता है, कैलकुलेटर से आप ले सकते हैं आंसर 1/8, जो सिंप्लीफाई होने पे 3/2 माइनस 1/2 बन जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाता है। अब इन दोनों का बेटे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये लेफ्ट साइड पे 1 साथ ही चल रहा है हमारे पास, 1 इक्वल टू इधर एलसीएम 2 आ गया और ये 3 माइनस 1 विच विल बी 2/2 फर्दर 1 इक्वल टू 1। तो ये आपने उसको प्रूव कर दिया। इज इट ओके? अब इसी तरह इसके बाकी क्वेश्चंस हैं, आपको बाकी क्वेश्चंस पे भी यही काम करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगेन से आपको थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी है π/6, क्योंकि उसने हमें स्टार्ट में इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि आपने ये तमाम आइडेंटिटीज़ जो सी हैं इनको π/6 के लिए प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन π/6 और स्क्वायर को हम यूँ ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये सिंप्लीफाई होके cos ऑफ π/3 बन जाएगा और 1 माइनस 2 साइन ऑफ π/6 का स्क्वायर। इज इट ओके? और इसको अब हम रेडियन में कन्वर्ट, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको कल भी बोला था π/3 का मतलब 60 होता है और 1 माइनस 2 साइन ऑफ π/6 का मतलब 30 डिग्री और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इज इट ओके? अब आपको टेबल से वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखनी है। तो अगर हम यूँ कैलकुलेट करते हैं टेबल से वैल्यू, यहाँ आप टेबल आपने सामने खोल लें। ओके जी, cos 60 हमें क्या वैल्यू देता है जी टेबल पे 1/2, 1 माइनस 2 साइन 30 हमें क्या वैल्यू देता है टेबल में, अगेन 1/2। बट यहाँ पे स्क्वायर है, पहले हम इस स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 2 इंटू 1/4, फिर ये इससे कैंसिल आउट होके 1 माइनस 1/2,
जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे थ्रू एलसीएम। यू नो इस 1 के नीचे हमारे पास 1 है, वन बाय वन, इन दोनों का एलसीएम हम क्या चूज करेंगे, 1/2 और राइट साइड पे ये हमारे पास 2 एलसीएम, तो 2 माइनस 1 विच विल बी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो जाता है। हमने इनको प्रूव ही करना था एंगल π/6 के लिए। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, दिस इज एन अगेन आइडेंटिटी। 4th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स इसमें भी हमें क्या करना है, एंगल को रिप्लेस करना है π/6 से। लें जी, हम π/6 से इसको रिप्लेस करते हैं। सीकेंट π/6 का स्क्वायर माइनस tan ऑफ π/6 का स्क्वायर विल बी 1 आ जाएगा। यहां तक क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट π/6 रेडियन में, π/6 है डिग्री में क्या कहलाएगा, मैंने बोला था 6 वाले को क्या बोलते हैं, 30 डिग्री में ले जाते हैं। इट इज साइन ऑफ सीकेंट ऑफ सीकेंट 30 डिग्री और उसके ऊपर स्क्वायर माइनस tan ऑफ π/6, तो डेट इज अगेन tan ऑफ 30 डिग्री और स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हमें क्या करना है, इस सीकेंट की वैल्यू लिखनी है और इस tan की वैल्यू लिखनी है। वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, टेबल से। चलो टेबल पे आ जाते हैं। ओके जी, सीकेंट 30 डिग्री, अब टेबल में आप देख सकते हैं सीकेंट 30 डिग्री हमें वैल्यू दे रहा है 2/3 स्क्वायर रूट, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस tan 30 डिग्री पे हमें क्या वैल्यू दे रहा है, 1/√3, और ये भी हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। ओके, अब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो दिस विल बी 4/3 और दिस विल बी 1/3, और इनका एलसीएम लेने पर यू नो 3 इज एलसीएम, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या होता है हमारे पास, 3/3 विच विल बी 1 इक्वल टू 1। तो ये वाली आइडेंटिटी भी हमारे पास π/6 एंगल के लिए प्रूव हो जाती है। ओके, अब इसी सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये कोसिकेंट स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हमें इसमें भी अगेन एंगल की जगह क्या रिप्लेस करना है, π/6, और ये स्टूडेंट स्क्वायर जो सा है इसको आप होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस कोट ऑफ π/6, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हमें इस एंगल को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो कोसिकेंट π/6 क्या कहलाता है, 30 डिग्री, और स्क्वायर 1 प्लस कोट π/6 क्या कहलाता है, 30 डिग्री, और ये भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ टेबल से निकालनी है। टेबल पे हमारे पास वैल्यूज़ बनी हुई हैं।
ओके, कोसिकेंट की कीमत टेबल पे क्या आ रही है हमारे पास, यू कैन चेक कोसिकेंट 30 विच विल बी 2 और उसका स्क्वायर, और राइट साइड पे 1 प्लस कोट 30, कोट 30 की कीमत क्या है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट और उसका भी स्क्वायर। अब ये लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई होगी, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 4, और राइट साइड 1 प्लस ये स्क्वायर से कैंसिल आउट होके सिंप्लीफाई होके 3 आंसर आ जाएगा, और 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी ये भी क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चंस आपने चेक कर लिए, तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो से हैं सेम एक ही पैटर्न, आपको जस्ट जो एंगल गिवन है वो पुट करना है, उसके बाद उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है, और डिग्री से कन्वर्ट करने के बाद आपने उसकी वैल्यू टेबल से कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देनी है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एक्सरसाइज कि आपको ये वैल्यूज़ जो सी हैं ज़ुबानी याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें आगे मैंने बोला है कि आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर जब टेस्ट देने होंगे तो वहाँ पर ये वैल्यूज़ तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। फ़िलहाल तो आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसको ज़ुबानी याद करने की। हम वो टेबल को ही दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको कल भी बोला था हमें साइन, कोस, टैन इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को ज़ुबानी याद करना है, ठीक है। मुख्तलिफ एंगल्स पे, कौन कौन से एंगल्स पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ये तो हमारे बेसिक एंगल है ना, इन पे तो लाजमी तौर पे बच्चे को कीमत याद होनी चाहिए। बाकी फर्दर 180 73 60 पे आप याद कर लें तो वो एक और अच्छी बात है। अब मैंने इसका एक शॉर्टकट तरीका डिस्कस किया है, ये देखें। आपने इसकी कीमत निकालने का तरीकाकार ये है कि आप 0 to 4 तक काउंटिंग लिख लें और इसको 4 से ही डिवाइड करके सब के ऊपर स्क्वायर रूट लगा लें। नाउ दिस विल बी टोटल आंसर 0, तो आपके पास साइन 0 पे आंसर क्या आएगा 0, और आप टेबल से चेक भी कर सकते हैं साइन 0 पे हमें आंसर क्या मिल रहा है 0। ये सिंप्लीफाई करने पे आंसर मिलता है 1/2, क्योंकि 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2। तो साइन 30 पे आंसर हमें क्या देता है 1/2 देता है। सिमिलरली साइन 45 ये सिंप्लीफाई करने पे 1/2 स्क्वायर रूट आंसर मिलता है, तो साइन 45 1/2 देता है। आप टेबल से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। साइन 60 पे आंसर क्या देता है, ये सिंप्लीफाई करने पे 3 स्क्वायर रूट बाय 2 आंसर देगा, और वहां पर वो आंसर लिखा भी हुआ है। द लास्ट वन 4/4 विच विल बी 1 का स्क्वायर रूट अगेन 1, तो साइन 90 पे हमें 1 आंसर देता है। तो साइन की कीमतें याद करना तो मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको चुटकी में 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है, 4 से ही डिवाइड करना है और सब पे स्क्वायर रूट लगा लेना है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आंसर आएंगे वो ये एंगल्स पे आपके पास अवेलेबल होंगे 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब नेक्स्ट आते हैं कोस की कीमतें कैसे याद करनी है। ये जो आपने कीमतें 0 to 90 लिखी हैं साइन के लिए, कोस के लिए इनको रिवर्स लिखना शुरू कर दें। मसलन 90 की कीमत हमने 1 लिखी थी लास्ट पे, तो यहां पर हम 1 शुरू में लिख देंगे, तो यू कैन चेक कोस 0 पे हमें 1 आंसर देता है। सिमिलरली यहां पे हमने 3 स्क्वायर रूट बाय 2 सेकेंड लास्ट लिखा था, तो ये यहां पे सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। तो कोस 30 पे हमें क्या आंसर देता है 3 स्क्वायर रूट बाय 2। सिमिलरली साइन 45 पे, ये मतलब मिडल में टर्म है, थर्ड नंबर पे स्टार्ट से कह लें या थर्ड नंबर पे लास्ट से कह लें, तो ये 1/2 स्क्वायर रूट ही रहेगी। इन द सेम वे ये सेकंड नंबर पे है तो ये सेकंड लास्ट पे चली जाएगी, और ये फर्स्ट नंबर पे है तो ये लास्ट पे चली जाएगी। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोस की वैल्यूज ऑन डिफरेंट एंगल्स 0 to 90 डिग्री। यू कैन चेक फ्रॉम टेबल, ये देखें कोस 0 पे 1 आंसर, कोस 30 पे 3 स्क्वायर रूट बाय 2, तो हमने टेबल में भी ये वैल्यूज लिखी हुई हैं।
सिमिलरली 45 पे 1/√2, सिमिलरली 60 पे 1/2 और सिमिलरली 90 पे 0 आ गया। अब tan की क्या कीमत हो सकती है? tan के लिए ऑप्शन है, tan बराबर होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। tan किसके बराबर होता है? sin थीटा ओवर cos थीटा। तो आपको बड़ा आसान सा काम है, अगर आपको tan 0 पे कीमत निकालनी है तो आप देखें sin 0 पे क्या आंसर देता है, cos 0 पे क्या आंसर देता है, दोनों को डिवाइड कर दें। 0/1 मतलब 0। इज इट ओके? सिमिलरली sin 30 पे क्या आंसर देता है और cos 30 पे क्या आंसर देता है, उन दोनों आंसर को डिवाइड कर दें तो आपको tan 30 का आंसर मिल जाएगा 1/2 3√2। तो ये बेटे 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1/3 बच जाएगा और आप टेबल से चेक भी कर सकते हैं 1/3 है वैल्यू। सिमिलरली ये 1/2 और 1/2 tan 45 पे क्या आंसर देता है, हमने sin 45 ओवर cos 45 कर लिया, तो ये मुकम्मल कैंसिल आउट हो गए, आंसर 1। तो यू कैन चेक tan 45 पे आंसर क्या देता है, 1 देता है। इन द सेम वे 60 पे आते हैं तो ये 3√2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो tan 60 पे 3√2 आंसर देता है, यू कैन चेक फ्रॉम टेबल। अब साइन तो 1/0, साइन 90 पे 1 आंसर, cos 90 पे 0 आंसर। तो 1/0 यू नो समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी, अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है, इसका आंसर हमारे पास अवेलेबल नहीं। तो टेबल से कीमतें याद करना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको साइन की कीमतें याद करनी है, जिसको मैंने आपको याद करने का तरीका बताया 0 to 4 काउंटिंग, 4 से ही तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड और सब के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। ओके, एनी हो, नेक्स्ट क्या है, अब हमें सीकेंट, कोसिकेंट और कोड की कीमतें कैसे याद करना होगी, मतलब इतना बड़ा टेबल हम कैसे याद करेंगे। तो फिर से दोबारा इन्हीं बातों पे आते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उल्ट होता है कोसिकेंट। याद रखने का तरीका बताया था, एस का उलट सी होता है, एस का उलट सी। तो आपके पास जो साइन कीमतें दे रहा है, जो साइन आंसर दे रहा है, उन तमाम आंसर्स को उल्ट कर दें। 0 का रेसिप्रोकल 1/0 मतलब इन्फिनिटी साइन के लिए, और फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो साइन 30 कोसिकेंट 30 पे 2 आंसर देगा, यू कैन चेक फ्रॉम टेबल। इज इट ओके? इसी तरह 1/2 स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल 2 स्क्वायर रूट ओवर 1 विच मीन्स सिंपली 2 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 का आंसर 2/3 स्क्वायर रूट। सिमिलरली 1 का रेसिप्रोकल 1 ही, तो आपको कोसिकेंट पे भी वैल्यूज याद हो जाएंगी। नेक्स्ट सीकेंट पे, सीकेंट पे कैसे याद करेंगे, तो सीकेंट कोस का उल्ट होता है, एस का उल्ट सी, सी का उल्ट एस। तो अब आपको क्या करना है, कोस की वैल्यूज को रेसिप्रोकल करते जाना है। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही, 3 स्क्वायर रूट बाय 2 का रेसिप्रोकल 2/√3, यू कैन चेक फ्रॉम टेबल, क्रॉस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं। सिमिलरली 1/2 स्क्वायर रूट का आंसर 2 स्क्वायर रूट। सिमिलरली 1/2 का आंसर रेसिप्रोकल लेंगे 2 आ जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 विच विल बी इन्फिनिटी, अनडिफाइंड हो जाएगा। इज इट ओके? तो आपको कोसिकेंट की भी और सीकेंट की भी वैल्यूज बता दी। अब कोट किसका उल्ट था, टैन का। मैंने याद करने का तरीका बताया था, टी फॉर टैन, और कोट में भी टी यूज हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो आपने टैन की कीमतों को उल्ट करना है, 0 का उल्ट 1/0, तो विच विल बी इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह 1/3 स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल 3 स्क्वायर रूट। उसके बाद 1 का रेसिप्रोकल 1 ही, 3 स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल 1/3 स्क्वायर रूट, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल। अब यहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, तो जो करिएगा, आप इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल ले लें तो 1/∞ विच विल बी 0, ऐसे भी अगर याद रखना है तो नो इश्यू। अगर आपने ऐसे याद रखना है 1/0 का उल्ट क्या होगा, 0/1 विच विल बी 0। ठीक है, तो आप इस चीज से भी याद रख सकते हैं और इस चीज से भी याद रख सकते हैं। तो 1/∞ भी 0 होता है, और 1/0 का उल्ट भी क्या होगा, 0/1 विच विल बी 0। तो आपको 90 तक जस्ट साइन की कीमतें याद हो जाएं, तो बाकी टेबल आप विद इन मिनट ड्रा कर सकते हैं, और पेपर में मैक्सिमम आप यहां तक ड्रा कर लें
ये कीमतें उनका रेसिप्रोकल ही होंगी। इज इट ओके? उसके बाद नेक्स्ट बाकी 3 एंगल बात जाते हैं 180, 270 और 360। तो उनमें भी आप याद कर सकते हैं 90 के बाद 180, 270 और 360। अच्छा, साइन 180 पे हमें क्या आंसर देता है 0, 270 पे -1 और 360 पे अगेन 0। अब आपको अगर साइन की कीमतें याद हैं तो आप सारी कीमतें बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। जहां पे साइन 0 दे रहा है, कोज ने उसके उलट काम करना है, उसने 1 आंसर देना, ठीक है। लेकिन ये एंगल 180 है, क्वाड्रेंट सेकंड में चला जाता है, इस वजह से यहां पे एक नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, जो कि आपने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली ये नेगेटिव 1 है तो कोज यहाँ पे आंसर क्या दे देता है 0, और अगेन या 360 पे कोज आंसर 1 दे देता है। tan के लिए क्या करना है, साइन ओवर कोज मतलब 0 ओवर -1 का आंसर 0, 1 ओवर 0 का आंसर -1 ओवर 0 का आंसर इन्फिनिटी, विच विल बी नेगेटिव इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी। अनडिफाइन है तो हमारे लिए इस मैटर नहीं करता इस लेवल पे कि हम इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी से डिनोट कर लें या नेगेटिव इन्फिनिटी से। द 0 ओवर 1 इज अगेन 0। इसी तरह सीकेंड का आंसर निकालना है, सीकेंड कोज का उल्टा है तो कोज ने जो आंसर दिया उनका उल्ट करते जाएंगे। ये 1 ओवर 0 मतलब इन्फिनिटी। उसके बाद इसी तरह ये आपके पास 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ जाएगा, और कोसिकेंड में आपको साइन की वैल्यूज़ का उल्ट करना है, 1 ओवर 0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। इसके अलावा -1 का उल्ट -1 ओवर 1 ओवर -1, 1 ओवर -1 तो अगेन -1 ही रहेगा, और इसके अलावा 0 का उल्ट 1 ओवर 0 फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा, और कोड क्या हो जाएगा 0 का उल्ट इन्फिनिटी, और -1 ओवर 0 का उल्ट 0 और 0 का उल्ट अगेन इन्फिनिटी। तो आप टेबल से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जस्ट मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ, आपको साइन की कीमतें याद करनी है तो बाकी पूरा टेबल ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट साइन की कीमतें। और उसका मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि 0 to 4 काउंटिंग लिख के 4 से डिवाइड और 4 उसका सबका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो सिंप्लीफाई करते जाएंगे, आपको आंसर मिलते जाएंगे। एंगल की तरतीब याद रखनी है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ठीक होगी बात। तो स्टूडेंट्स होप सो ये वाला जो सा हमारा काम है इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस टेबल से ही हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और इसी से हम आगे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 6.4 है और 6.5 है इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई भी इशू नहीं होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी तौर पे कमेंट में डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।